जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे 20 लाख के पोर्टफोलियो में क्या रिफ्लेक्ट हुआ है कल के चेंजेस के साथ, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा अब गया है जो डाउन गया था। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जैसे देख पा रहे हो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है मेरा लगभग 19,06,000 के आसपास है, और जो अभी करंट वैल्यू है मेरा, तो मैं आपको दिखाऊँ म्यूचुअल फंड में मेरे, तो यहाँ पे 15,30,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें लगभग 16 लाख के आसपास टोटल कर्पस है, और जिसमें मेरा लगभग 70,000 के आसपास प्रॉफिट है। और रिटर्न जो है 4.54% है। और जो कल का चेंजेस है, कल का चेंजेस अगर आप देख पा रहे हो, जो कल का चेंजेस है लगभग 3,000 के आसपास प्रॉफिट है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है तो वो कुछ इस कदर है कि वाइट ओक में लगभग मेरा इन्वेस्टमेंट है 72,000 के आसपास, और जो अभी करंट वैल्यू है उसका 78,000 है, और जो प्रॉफिट चल रहा है उसका लगभग 6.14% 1 के, जो लगभग 6,140 के आसपास, जिसमें जो परसेंटेज दिखाया जाए तो 8.47% है। और जो कल का जो लॉस है इसका 214 रुपये का कल का लॉस है। सेम कैनेरा रुबेको में अगर आप देखा जाए तो 57,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, जो करंट वैल्यू है लगभग 7,500 के आसपास। यहाँ पे लगभग 2,500 के आसपास प्रॉफिट है, जो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 4.48% है। और अगर हम बात करें ICICI का, फार्मा का, हेल्थ केयर का, जिसमें लगभग 47 रुपीज़ का लॉस है, और इसमें इन्वेस्टेड है 50,000 के आसपास, और जो करंट वैल्यू है 57 के आसपास, और जिसमें प्रॉफिट है मेरा लगभग 11% के आसपास मेरा गेन हुआ है, जो लगभग 6,000 के आसपास है। सेम इस तरह पारंपरिक में यहाँ पे मेरा 54,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो करंट वैल्यू है मेरा 56,000 रुपीज़ है, जिसमें इसमें कमी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट चल रहा है लगभग 2.69% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है मेरे फंड में। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो मेरे लगभग मैक्सिमम फ़ंड जो हैं वो पॉजिटिव में हैं। मार्केट में लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन जो मार्केट में जो मेरा मैक्सिमम जो फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, क्योंकि इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि नेगेटिव में जा रहा है। तो लेकिन मेरा फंड ने कुछ तो परफॉर्म किया है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। और जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग का आपको पता होगा कि टैक्स काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो और फिर टैक्स को मैनेज करने के लिए उसमें कुछ निकालना पड़ता है कभी कभी, और कुछ ऐसे फंड भी डाले पड़ते हैं जिसमें परफॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स हो गए, उसमें भी मुझे डालना पड़ता है मजबूरी में। तो यही है, इस तरीके से मार्केट में चल रहा है। अगर अभी हम बात करें, और अगर ये बात करें तो मेरे इन्वेस्टमेंट का, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि अंडर परफॉर्म में मेरा कोई भी फंड नहीं है। आई हैव नो फंड इन अंडर आइडेंटिफाइड, मतलब कोई भी फंड मेरा ख़राब परफॉर्म नहीं किया है पिछले 3 साल में। जो आप देख पा रहे हो कि 0.0% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, हाँ मेरी स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने उसको फिर से रिसेव किया हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कोई भी फंड अंडर परफॉर्मिंग नहीं है, आई हैव नो फंड अंडर परफॉर्मिंग। लेकिन मेरे सारे फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इनलाइन का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनलाइन में तो कुछ फंड्स हैं जो मुझे अच्छे परफॉर्म दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अच्छे परफॉर्म मुझे दे रहे हैं कुछ फंड्स हैं। और अगर हम बात करें आउट परफॉर्मिंग के, तो आउट परफॉर्मिंग में मेरे बहुत सारे फंड्स हैं, वो भी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे हो। तो अगर हम बात करें तो अलोकेशन का इक्विटी में 75% है, अदर्स में 23% है, और डेब्ट में 52% है। क्योंकि ये दोनों इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में, मेरा ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, तो सबको लेके वो बता रहा है। जैसे लार्ज कैप में मेरा लगभग 35% है, मिड कैप में 20% है, स्मॉल कैप में 20% है, और अदर फंड में मेरा लगभग 24% के आसपास है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल में 19% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15% है, टेक में 13% है, और अदर्स में 52% है। इस तरीके से मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है।
और अगर हम बात करें यूएस मार्केट का, तो जैसे आप देख पा रहे हो इन्वेस्ट मार्केट में मेरा लगभग इन्वेस्ट था $3,552 था, जो अभी अवेलेबल है $3,228। तो यहाँ पे लगभग 9% के आसपास लॉस चल रहा है, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ $324। अगर हम बात करें तो इंडियन मनी में, जैसे आप देख पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट जो है लगभग मेरा 3,37,000 के आसपास इन्वेस्टेड है, जो अभी अवेलेबल अमाउंट है 3,08,000 के आसपास। जो मेरा लॉस चल रहा है लगभग 29,000 के आसपास, जो अगर एक परसेंटेज बात करें तो 8.50%। तो ये है आज का अपडेट। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग होता कैसे है, कैसा क्या होता है इन्वेस्टिंग, करना क्यों ज़रूरी है और करना है तो कहाँ करना है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली आज और या कल मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर आप बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, कैरियर जॉब में जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो आप, तो शायद वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि कमाना भी जितना ज़रूरी है उसके साथ साथ उसको सेविंग करके इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर द फ्यूचर, फॉर द कैरियर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।